बीए पास प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के समस्त मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं जेपी बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष हिंदी एसएन के पी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने कबीरदास के बड़े पदों की सहज व्याख्या देखी। आज के इस व्याख्यान में हम उनके जो शेष पद हैं उन शेष पदों की व्याख्या यहाँ देखने जा रहे हैं। उनके जो शेष पद हैं वो है 4 और 5। पद संख्या 4 और 5 और चौथा जो पद है वो उनका इस तरह से है। कोई जानेगा जानन हारा, अंबरी दिसे केता तारा, कौन चतुर ऐसा चित्रण हारा। जे तुम देखो सो यह नाही, यहु पद अगम अगोचर माही, तीन हाथ एक अर्धाई, ऐसा अंबर चीन्हो रे भाई। कहे कबीर जे अंबर जाने, ताहि सु मेरा मन माने। ये जो पद है ये कबीरदास के द्वारा रचित पद है और पदावली से इसको लिया गया है। इसमें सर्वव्यापक एवं जगन्नियंता यानी जगत के नियंता परमेश्वर का साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान और भक्ति को उन्होंने एक श्रेष्ठ उपादान घोषित करते हुए अपनी बात या अपने मंतव्य को अपने प्रस्तुत पद में यहाँ अभिव्यक्त किया। सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उन कठिन शब्दार्थों का यहाँ भावार्थ जान लें। अंबर आकाश, शून्य, जानन हारा यानी जानने वाला ज्ञानी, सभागा यानी भाग्य सहित यानी सौभाग्यशाली भाग्यवान, भाग्यशाली, दिशे यानी दिखाई देते हैं, चित्रण हारा चित्रण करने वाला या चितेरा चित्रकार, अर्धाई आधा, अगम अगम्य अगोचर। प्रस्तुत जो अवतरण कबीरदास के द्वारा रचित है और इसको कबीर पदावली से लिया गया है। इसमें सर्वव्यापक एवं जगत के जो नियंता जो परमेश्वर हैं उनका साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान और भक्ति को एक श्रेष्ठ उपादान कवि कबीरदास के द्वारा इसमें बताया गया है। और इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो कबीरदास प्रस्तुत पद में ऐसा कह रहे हैं कि हे भाई योगी, ये विचार करके बताओ कि ये जो समस्त जो संसार है इसका नियंता कौन है। ये धरती और ये आकाश, धरती पर तो हम रह रहे हैं लेकिन आकाश हमारे सिर पर टिका हुआ है। आखिर ये आकाश जो है यह आकाश किस पर टिका हुआ है। इस रहस्य को कोई भाग्यशाली जानने वाला या ब्रह्मज्ञानी, जिसको हम कह सकते हैं भाग्यशाली या जानने वाला या ब्रह्मज्ञानी, जो ब्रह्मा के बारे में जानता है, परमात्मा के बारे में जानता है, परमेश्वर के बारे में जानता है, वही इसे जान सकता है। वह आगे कह रहे हैं कि कोई जानेगा जानन हारा, कि इसको कोई जानने वाला ही जान सकता है। कोई भाग्यशाली होगा जो भगवान के या परमात्मा या परमेश्वर के बारे में जान सकता है, वही इसके बारे में बताएगा या जानेगा। इस आकाश में अंबर दी से केता तारा, कि हमें इस अंबर में, हमें इस आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं तो जानने वाला ही इनकी संख्या बता सकता है कि हमें आकाश में कुल इतने तारे दिखाई देते हैं। यानी आकाश में कितने तारे दिखाई दे रहे हैं, कौन ऐसा प्रवीण चित्रकार है जिसने इस आकाश को तारों सहित सुंदर रूप में यहाँ बनाया होगा। तारों के साथ यहाँ जो 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों का भी निर्माण उसके द्वारा किया गया है। और इन सप्तऋषि मंडल और इन चमकने वाले इन तारों का निर्माण किसी कुशल चितेरे चित्रकार के द्वारा किया गया है। तो आखिर वो कुशल चित्रकार और चितेरा कौन है, कोई जानने वाला ही इसके बारे में बता सकता है। कबीरदास आगे कह रहे हैं कि तुम उस चित्रकार पर विचार करो कि वो आखिर उसका चित्रकार, उसको बनाने वाला कौन है, उसका नियंता कौन है, संसार का नियंता कौन है, जगत का नियंता कौन है।
जिसने इस आकाश को इतने सुंदर ढंग से यहाँ चित्रित किया है, तुम उस चित्रकार पर विचार करके देखो। तुम इंद्रियों से तथा योग साधना से जो कुछ बाहर देख रहे हो वह परम सत्य नहीं है। अर्थात यह आकाश और शून्य अगम्य एवं अगोचर तत्व में ही समाहित है। यह आकाश को 3 हाथ में अर्थात 3 गुणों में ही ओतप्रोत है, परंतु तुम उस परम तत्व रूपी आकाश को पहचानो जो 3.5 हाथ का अर्थात 3 गुणों से तथा उससे भी अधिक तत्वों से वह व्याप्त है। अथवा यह योग साधना से गम्य ज्ञात शून्य तो केवल शरीर के शिरोभाग में विराजमान वह सहस्त्राधार कमल का मध्य भाग मात्र है, परंतु वह चैतन्य तो 3.5 हाथ के शरीर रूपी पिंड तथा पिंड से अतिक्रांत ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। इस प्रकार वह चैतन्य परम तत्व सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है, सब जगह विद्यमान है, और तुम उसी चैतन्य तत्व का ज्ञान और भक्ति के द्वारा साक्षात्कार करो। कबीर दास कहते हैं कि जो ज्ञानी जन इस आकाश या शून्य तत्व को जानते हैं उन्हीं से मेरा मन मिलता है, यानी उन्हीं को मैं मनुष्य मानता हूँ, उन्हीं को मैं भगवान का परम भक्त मानता हूँ, ज्ञानी मानता हूँ, अर्थात उन्हीं को मैं सच्चा साधक और भक्त मानता हूँ। इस पद में कबीर ने आकाश तत्व के माध्यम से निर्गुण की साधना करने का समर्थन किया है। रहस्यवाद की यहाँ सुंदर अभिव्यक्ति कबीर दास के इस प्रस्तुत पद में हमें देखने को मिलती है, और यमक अलंकार इसमें है, दृष्टांत अलंकार इसमें है, अनुप्रास अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है, और आध्यात्मिक साधना से परम तत्व के साक्षात्कार के निर्देश संत कवि कबीर दास के द्वारा सांसारिक जगत के उन ऐसे ही भक्तजनों को यहाँ दिया गया है जो भगवान की भक्ति की ओर यहाँ अग्रसर होते हैं। ये इनका चौथा पद था। अब हम इनका लेते हैं 5वां पद। 5वां पद जो है वो बड़े पदों में उनका जो 5वां पद है वो इस तरह से है। मरम न जाने मिलन गोपाला, दिन प्रति पशु करे हरिहाई, गरे काठ बाकी बानी न जाई, स्वांग सेत करणी मणिकाली, कहा भयो गली माला घाली, बिन्ही प्रेम कहा भयो रोए, भीतरी मेल बाहर कहाँ धोए, गलगल स्वाद भगत नहीं धीर, चिकन चंदवा कहे कबीर। कबीर दास का जो प्रस्तुत पद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, और इसमें भी संत कवि जो कबीर दास हैं उन्होंने बाहरी आडंबरों को अपनाना और भक्ति का दिखावा करने पर यहाँ आक्षेप उनके द्वारा इसमें किया गया है कि हमें बाहरी आडंबर और दिखावा नहीं करना चाहिए, कि माला फेरते हुए उस वृद्ध जन का ध्यान गांव की उन जवान स्त्रियों की ओर अगर जाता है तो वास्तव में उस गरीब का ध्यान, उस वृद्ध का ध्यान वास्तव में भगवान की भक्ति में नहीं है। उसको वह माला छोड़ देनी चाहिए, फेंक देनी चाहिए, और अपने मन को यहाँ पहले शुद्ध करना चाहिए। जो बुरी नज़र से या कुदृष्टि से ग्रामीण उन जो नव विवाहिता जो स्त्रियाँ हैं उनकी ओर देखकर और अपने पोते पोतियों से ऐसा पूछता है, अरे बेटा ये कौन की बहू है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वह वास्तव में माला फेर रहा है तो कर का मन का डाल दे, मन का फेर, यानी हाथ का जो मन का है वो उसे डाल देना चाहिए और अपने मनके को उसे बार बार फेरना चाहिए, क्योंकि मनके को फेरने के बाद ही यहाँ उसे भगवान की प्राप्ति होगी। यहाँ उन्हीं आडंबरों को या दिखावों पर या भक्ति का दिखावा करने वाले लोगों पर उन्होंने यहाँ आक्षेप किया है, कठोर प्रहार किया है। इसके कठिन शब्द है मरम, मरम यानी रहस्य, गरे यानी गले में, बाकी यानी उसकी, बानी टेव आदत, सेत स्वच्छ श्वेत सफेद, करणी यानी अपने कर्म, रोए रोने से, गलगल एक विशेष प्रकार का फल, जैसे कहते हैं गलगल त्योरी, गलगल त्योरी, तोरी जो होती है गलगल त्योरी वो बहुत ही सॉफ्ट होती है
और गलगल एक प्रकार का विशेष फल होता। तो यहाँ ये जो अवतरण है वो कबीर के पदों से रचित है और कबीर के पदों से लिया गया है। इसमें बाहरी आडंबरों और जो दिखावा जो लोग करते हैं, भक्ति का दिखावा जो लोग करते हैं, उनके ऊपर कठोर प्रहार उन्होंने अपने इस पद के माध्यम से किया। कबीर दास प्रस्तुत पद में ये कह रहे हैं कि अगर भगवान से मिलने के वास्तविक रहस्य एवं पद का ज्ञान न हो तो तिलक लगाकर एवं गले में माला पहनकर भक्त का वेश धारण करने से क्या लाभ है। जैसा वो कहते हैं कि जब माला छापा तिलक सरेन एको काम, मन कांचे नाचे व्रथा साचे राचे राम, कर का मन का डार दे मन का फेर, मूड मुड़ाए हरि मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूडते भेड़ न बेकुट जाए। तो ये जो पद उनके द्वारा रचित किए गए हैं, इन पदों का सार अगर गंभीरता से हम देखें तो सांसारिक जो जगत के जो मूर्ख लोग हैं वो आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, छल और छदम के माध्यम से संसार को ये दिखाना चाहते हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनके द्वारा भक्ति की भावना से वह कर्म नहीं किए जा रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि पशु के गले में काठ बंधा रहता, दिन प्रति पशु करे हरिहाई, गरे काठ बाकी बानी न जाए। यानी पशु के गले में काठ बंधा रहता, यानी पशु तेज नहीं दौड़ पाए, खेतों की ओर नहीं भाग जाए, खुद के घर से भागकर कहीं नहीं चला जाए, इसलिए उसके गले में लोग यहाँ एक रस्सी में क्या बांध देते हैं, काठ बांध देते हैं, यानी लकड़ी बांध देते हैं। लकड़ी गांव में हमने पशुओं के गले में रस्सी में काठ बंधी हुई देखी है, और काठ का तात्पर्य हम चारपाई के पाए से भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें छेद होता है और उसमें से लोग रस्सी डाल करके और उसके गले में लटका देते हैं, और जब वो दौड़ने लगता है तो उस मोटे से पाए के टन टन की ध्वनि उसके पैरों से जब टकराती है तो इसका मतलब वो क्या है, उसका ब्रेक है, कि वो रोकता है उसको कि वो भाग नहीं पाए, तेज गति से दौड़ नहीं पाए। उस काट से उसे चोट भी लगती है कि उसके टकने फूट जाते हैं, परंतु फिर भी वह पशु रात दिन इधर उधर भटकता ही रहता, यानी कितना ही वह उसके घुटनों से क्यों न टकराए, लेकिन ऐसा पशु रात दिन इधर उधर भटकता हुआ रहेगा। उसकी यह भटकने की आदत नहीं छूटती है। उसी प्रकार गले में माला डाले हुए तथा विषय जनित कष्टों से चोट खाने पर भी मनुष्य पशु की तरह विषय वासना में भटकता रहता है। ऐसे लोग भले ही स्वच्छ वेश में रहते हो, कि चाहे सफ़ेद कपड़े पहनते हो, लेकिन सफ़ेद कपड़ों में उनके शरीर के भीतर जो अंतरात्मा है, उनका जो हृदय, उनका जो मन है, उसमें कलुषता है, कालिक है और एक प्रकार का कलंक है। एक प्रकार की जो बुरी प्रवृत्ति है, वासनात्मक दृष्टि और जो सांसारिक जो विषय वासनाओं की भोग लिप्सा जो उनके मन में व्याप्त है, यहाँ कबीर का यहाँ संकेत जाता है। परंतु उनके कार्य एकदम मलिन भी रहते हैं, अतः भीतर तो मेल रहता है, फिर बाहर से धोने का आचरण कोरा दिखावा ही रहता है। जैसे एक भजन भी है कि क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। तो ये जो कबीर की जो वास्तविक जो साखियाँ हैं, उनके जो पद हैं, वो वास्तव में सांसारिक जगत के उस मूर्ख मनुष्य की आंखों को खोलने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए वे गले में माला भी डाल लेते हैं, तो उससे क्या लाभ होने वाला है। प्रेम किए बिना केवल रोने से या प्रेम रहित आर्त पुकार से भी क्या होता है। जब अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है, अंतःकरण ही जब हमारा मलिन है, तो ऐसा दिखावा करने से कुछ भी नहीं होता है। तो बाहरी शरीर को धोने से क्या लाभ है। कबीर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति गलगल फल के स्वाद को वशभूत रहते हैं, अर्थात विशेष सुख से वे ग्रस्त रहते हैं। और जैसे गलगल जो फल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो उसी तरह से वो सांसारिक जगत में तो रह रहे हैं, लेकिन आडंबर कर रहे हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो गलगल के फल जैसा जो स्वाद है वह उन्हें किस में मिल रहा है, सांसारिक विषय भोग लिप्साओं में, वासनाओं में। तो वे भक्ति में स्थिर होकर धीर नहीं बन सकते। जैसा हम कहते हैं कि धैर्य सबसे मीठा फल होता है, या धैर्य का जो फल है वो मीठा होता है।
अर्थात भक्ति की पवित्र भावना से पूरित नहीं हो सकते। इस तरह वे केवल कोरा दिखावा ही करते हैं। यहाँ विशेष के अंतर्गत हम ये लेंगे कि हमारे जो पालतू जो पशु हैं, जैसे गाय है, बछड़े आदि के गले में काठ बांधा जाता है, लकड़ी बांधी जाती है ताकि वह उससे इधर उधर नहीं जा सके, परंतु वह अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पाता। अपने टखनों को फुड़वा लेता है, टखने फूट जाते हैं, उनसे रक्त बहने लग जाता है लेकिन इधर उधर भटकने की जो उसकी आदत है, टेव है, वो उसको नहीं छोड़ता। इसी तरह से सांसारिक विषयासक्त जो मनुष्य है वो भी इधर उधर अपनी आदत से लाचार रहता है, इधर उधर वो भटकता फिरता रहता है, भोग लिप्सा में और विषय वासनाओं में वह लिप्त रहता। ब्रह्मा यानी बाहरी जो आडंबर है उनकी निरर्थकता बतलाकर प्रभु भक्ति के लिए मन की निर्मलता एवं दृढ़ता पर यहाँ एक विशेष बल कबीर दास के द्वारा इसमें दिया गया है। इसमें रूपक है, दृष्टांत है और अनुप्रास अलंकार का कबीर ने यहाँ प्रयोग करते हुए अपने काव्य के इन पदों को यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पद बना दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। आज आपका जो ये कबीर का जो पाठ था वो समाप्त हुआ, क्योंकि कबीर के इतने ही पद आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। अगले व्याख्यान में आपको किसी अन्य और पाठ्यक्रम के कवि के बारे में उनकी जो पदों की जो सप्रसंग व्याख्या है वो आपको विस्तृत रूप से बताई जाएगी। धन्यवाद।